नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और साथ गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं। आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही त्योहारों के मौसम का शुभारंभ भी हो गया है। नवरात्र शुरू होने के साथ ही चारों तरफ आस्था और उल्लास का माहौल है। ऐसे में हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है सज गया मां का दरबार। जी हां, आपको बता दें शक्ति की उपासना के दिनों की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन देश भर के मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मां के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली से लेकर अयोध्या, मुंबई और प्रयागराज में माता के मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया है। नवरात्र आस्था, शक्ति और भक्ति का महोत्सव। नवरात्र वो 9 दिन जब पूरा देश भक्ति और शक्ति में डूबा नजर आता है। मंदिरों से लेकर घर घर तक माता रानी की चौकी सजी है। कहीं दुर्गा पंडालों में भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है तो कहीं गरबा और डांडिया की धूम है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की एक झलक के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मान्यता है कि पहले दिन की पूजा से मां के 9 रूपों का आशीर्वाद मिल जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जनपद मिर्जापुर में हमारा जन्म हुआ और माँ का दर्शन हमेशा हम करते रहते हैं। माँ हमेशा अपने पास बुलाती रहती है। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुखद अनुभव रहता है माँ के यहाँ दर्शन का। दर्शन करने से मनोकामनाएं बिल्कुल मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी हम आज हैं माँ की देन है। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन सोमवार सुबह से भक्तों का तांता लगा है। लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें माता के भवन की दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माता के भवन की सजावट की गई है और माता के सभी रूपों का जो है चित्र यहाँ पर लगाया गया है। पूरे भवन में सजावट पर बढ़िया इंतजाम है। कोई कैसी भी परेशानी नहीं है, ना भवन में, ना रास्ते में, ना दर्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। तुम्हारा इंतजाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है। आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में भी देखने के लिए मिली। शारदीय नवरात्र के पहले दिन लाखों की संख्या में भक्त मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने पहुंचे। विंध्याचल सिद्धिपीठ है। मान्यता है कि यहाँ पर नवरात्र में मां के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मां से मांगने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर की रौनक भी देखने लायक है। यहाँ नवरात्रि पर लाखों भक्त पहुंचकर मां भवानी का आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि अंबाजी धाम 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस पवित्र स्थल पर मां सती का हृदय गिरा था। यही कारण है कि अंबाजी धाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, फिर भी भक्त माता रानी के दर्शन करने अंबाजी पहुंच रहे हैं। और जो नृत्य मंडप के पीछे आप देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंचे हैं। दूर दूर से गुजरात के बाहर से भक्त दर्शन करने पहुंचे हैं और माता रानी का जयकारा कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की रौनक भी देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी रोशनी और विशेष फूलों से सजा माता का धाम अद्भुत नजर आ रहा है। दूर दूर से भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी ड्योढ़ी। यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है शुरू होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर प्रवेश द्वार है और यहीं से फिर यात्रा जो है शुरू होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शनी ड्योढ़ी को जो है पुष्पों से सजाया गया है। और अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी के दरबार की, जो कि वहाँ त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, वहाँ पर भी अलग अलग पुष्पों से जो है माता के दरबार की सजावट की गई है। चलो बुलावा आया है, माता रानी ने बुलाया है, बोल सके दरबार की जय। माना जाता है कि मां शैलपुत्री भय का नाश करने वाली है। इनकी आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शैलपुत्री स्वरूप प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी पूजा आराधना में को चाहिए कि उन्हें भोग में जो है आज गाय के घी से बने हुए पकवान को अर्पित करना चाहिए, प्रसन्न होती है। आज भगवती को जहाँ तक है
श्वेत वस्त्र के रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पर्व शुभ अवसर पर हम यहाँ आते हैं, माता जी की पूजा आराधना करते हैं और इतनी खुशी मिलती है अंदर से कि हर साल माता जी खुद बुलाते हैं, ऐसा लगता है हमें, और हर साल हम आते हैं। इस नवरात्रि में मां का आशीर्वाद पाने का समय एक दिन ज्यादा मिला है। दरअसल इस बार नवरात्रि में एक तिथि 2 दिन पड़ने से नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलेंगे। यानी नवरात्र महोत्सव की धूम देश भर में 10 दिनों तक रहने वाली है और देश भर में आस्था, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम इन 10 दिनों तक देखने के लिए मिलने वाला है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल और कटरा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र पर देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से मां जगदम्बा की आराधना की जा रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज में रविवार की रात अनोखी शोभा यात्रा निकली, जिसका केंद्र रहा कर्ण के घोड़े का जुलूस। जी हाँ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है कर्ण घोड़ा शोभा यात्रा से महोत्सव का आगाज। आपको बता दें, धर्मनगरी प्रयागराज में एक अनूठा पर्व मनाया जाता है जो न सिर्फ दशहरे की परंपरा को जीवंत रखता है बल्कि भगवान राम की मर्यादा और आदर्शों की झलक भी दिखाता है। दरअसल यहां अश्वमेध यज्ञ में प्रयोग किए गए घोड़े की शोभा यात्रा निकलती है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दूत कर्ण घोड़े का जुलूस कहा जाता है। लकड़ी के बने इस 20 फीट ऊंचे कर्ण घोड़े के शोभा यात्रा के इस अनोखी परंपरा में जुलूस निकालने से पहले कर्ण घोड़े की पूजा कर उसकी आरती की जाती है और फिर इसको झांकियों के साथ शहर में घुमाया जाता है। ये बारात जगमगाती रोशनी और बैंड बाजों के साथ निकाली जाती है। इस कर्ण घोड़े को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दूत माना जाता है। मान्यता है कि प्रयागराज में ये परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है। तब से हर साल दशहरे से पहले इस कर्ण घोड़े की बारात निकाली जाती है। चलिए अब आपको नवरात्र से जुड़ी एक और अनोखी परंपरा के बारे में बताते हैं। दरअसल अमृतसर के दुर्गियाना तीर्थ स्थित बड़े हनुमान मंदिर में नवरात्र के पहले दिन लंगूर मेला लगता है, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक लंगूर बनते हैं और 10 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजा में शामिल होते हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दुर्गियाना मंदिर के अनोखे लंगूर मेले में भक्तों की भीड़। देखिए, रावण पर विजय प्राप्त करके लौटने के बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और अपना घोड़ा विश्व को विजय करने के लिए छोड़ दिया था, जिसे इसी स्थान पर लव और कुश ने पकड़कर बरगद के पेड़ के साथ बांध दिया। इस पर जब हनुमान लव और कुश से घोड़ा आजाद करवाने के लिए पहुंचे तो लव और कुश दोनों ने उन्हें भी बंदी बना लिया और इसी स्थान पर हनुमान को बैठा दिया। इसके बाद से ही यहाँ पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हो गई। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस हनुमान मंदिर से अपने मन की मुराद मांगता है वो पूरी हो जाती है और मांग पूरी होने पर वो व्यक्ति इन नवरात्रों में लंगूर का बाना पहनकर यहाँ हर रोज सुबह शाम माथा टेकने के लिए आता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लंगूरों का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है और जिनकी मुरादें पूरी होती है वो यहाँ पर माथा टेकने के लिए जरूर पहुँचते हैं। जिनकी मुरादें पूरी हुई और हनुमान जी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ लंगूर वेश में आते हैं और माथा टेकते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अपनी मन्नत पूरी होने के बाद हनुमान के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। आज पहला नवरात्रा है और अश्विन का महीना है और जो लंगूर बनते हैं ये हनुमान जी के मंदिर में बनते हैं। हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये रामायण काल से मंदिर है और लंगूर कोई बंदर नहीं होते हैं, ये बच्चे को ही लंगूर बनाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लाल वस्त्र पहना करके और हनुमान जी के मंदिर में दोनों समय मत्था टिकाते हैं और हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जिनके संतान नहीं होती है उनको पहले फल झोली में डाला जाता है और जब बच्चा होता है तो उसको लंगूर बनाते हैं। ये रामायण काल से हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हमने भैया मन्नत मांगी थी बड़े हनुमान मंदिर से और 1 साल बाद हमें बेटा मिला और अब हमने इसे लंगूर बनाया है और माथा टेकेंगे और इसमें परहेज है कि नंगे पैर ही रहना है और किसी के घर जाना तो कुछ खाना नहीं है, 2 टाइम मंदिर में माथा टेकने आना है पूरी श्रद्धा से।
नवरात्र के साथ साथ लद्दाख में कला और सांस्कृतिक विरासत की पहचान को बनाए रखने के लिए महोत्सव की शुरुआत हुई है। लिहाजा बेहद खूबसूरत लद्दाख इन दिनों संस्कृति और परंपरा के रंगों में रंगा हुआ है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है लद्दाख फेस्टिवल में सांस्कृतिक विरासत की झलक। आपको बता दें कि लद्दाख फेस्टिवल 2025 का आगाज करजू जिंग से निकली भव्य सांस्कृतिक परेड के साथ शुरू हुआ। यह परेड लेह के मुख्य बाजार तक निकली, जिसमें कि पारंपरिक वेशभूषा के लद्दाख के लोगों ने पूरे शहर को उत्सव के रंग से सराबोर कर दिया। लद्दाख की वादियों में लोक संगीत की अनोखी गूंज। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में कलाकारों की खूबसूरत पेशकश। लद्दाख फेस्टिवल 2025 की शुरुआत कुछ ऐसे नजारे के साथ हुई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। ये जगह मेरा सोल में गया और बहुत ज्यादा वापस आऊंगी। महोत्सव में लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति, ढोल नगाड़ों की गूंज ने उत्सव की रंगत बढ़ाई और लोगों का ध्यान खींचा। आज यहाँ का लद्दाख का 2025 का यहाँ का फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग आए हैं सर। जी। तो आप लोगों के साथ कितने बंदे आए, कितनी आवृत्ति आए हैं? जी, हम लोग के साथ टोटल 15 बंदे, लेडीज पे जेंट्स पे दोनों है। हर साल लद्दाख में लद्दाख महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें एक से बढ़कर एक लोक कलाकार हिस्सा लेते हैं। इस साल करीब 1200 लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। जो हल्ले का एक डांस होता है या हल्ले के वहाँ? ओके सर, हमारे यहाँ का मशहूर होता है जाबरो बोलते हैं उसका बोलते हैं जाबरो हमारे लैंग्वेज में। वो हम यहाँ गाने वाला है सर। तो जाबरो का कुछ थोड़ा गुनगुनाएंगे आप? जी जी सर। हाँ। दरअसल लद्दाख में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और लद्दाख की संस्कृति का हिस्सा बनते हैं। महोत्सव का मुख्य मकसद लद्दाख की ओर पर्यटकों को आकर्षित करना है। हर साल लद्दाख फेस्टिवल के लिए देश और दुनिया के सैकड़ों लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल में लद्दाख के इतिहास, लद्दाख के कल्चर और लद्दाख के रिवायती तौर तरीकों को दर्शाया जाता है। लद्दाख घूमने पहुंच रहे पर्यटक यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की झलक देख मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हम कितने लकी हैं कि हम फर्स्ट टाइम आए और फर्स्ट टाइम में ही हमारे लिए इतना कुछ हमें देखने को मिला। हम लद्दाख का फर्स्ट विजिट किया था पेंगोंग लेक पे। आज हमारा नुब्रा जाने का प्लान था, बट फेस्टिवल की वजह से हमने रोक दिया कि हम कल जाएंगे नुब्रा। और लद्दाख का बहुत बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, बढ़िया ईमानदार हैं। पहले दिन लेह पैलेस में लद्दाख में कला, धरोहर के संरक्षण, इको पार्क में हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक परेड, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। लद्दाख में ये जश्न आने वाले कुछ दिनों तक चलने वाला है, जिसमें देश विदेश के पर्यटकों को क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प,
और खान पान की झलक देखने के लिए मिलने वाली है। लद्दाख से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र उत्सव के साथ आज से एक और उत्सव की शुरुआत हुई है, वो है बचत उत्सव। जी हां, दरअसल आज से जीएसटी 2.0 की शुरुआत हो गई है, जिसमें जीएसटी दरों में कटौती के बाद बहुत सारे सामानों की कीमतों में कमी हो गई है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है त्योहारों की शुरुआत जीएसटी बचत उत्सव के साथ। जी हां, जीएसटी कटौती के बाद लोगों की जेब को आज से बड़ी राहत मिली है, चाहे घरेलू रोजमर्रा के सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो या फिर कार और बाइक, सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आई है। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों में जीएसटी कट के बाद माहौल क्या है। त्योहारों पर सबका मुंह मीठा होगा क्योंकि शुरुआत हो गई है जीएसटी बचत उत्सव की, जिसके चलते 12% वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब 5% टैक्स पर आ गए हैं, तो कुछ 18% के प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी काफी गिरावट देखी गई है। कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं, हम इस वक्त लखनऊ के एक प्रोविजन स्टोर में हैं और आपको अगर तस्वीरों में दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जैसा कि दूध हो गया, मट्ठा हो गया या दही हो गया, छाछ हो गई, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनका अब जो टैक्स है गिरकर 5% हो गया है, यानी कि इनके दाम अब गिरने वाले हैं। इसके अलावा जो दालमोट है या इस तरह के जो नमकीन प्रोडक्ट्स आप इस वक्त देख रहे हैं इन स्टोर्स में, इनके भी दामों में कुल मिलाकर गिरावट। देश भर में आज से जीएसटी की दरें कम हो गई हैं और इसके बाद कई ऐसी जरूरत की चीजें हैं जिनकी कीमतों में गिरावट देखी गई है और इसका फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहले ही दिन, नवरात्र के पहले दिन दुकानों पे उमड़ पड़े हैं। इस वक्त हम भोपाल की एक दुकान में मौजूद है जहां बड़ी संख्या में लोग, जो खासतौर से महिलाएं जो हैं वो साड़ी की खरीदारी के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं उसका फायदा उठाने के लिए और क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है तो जाहिर सी बात है एक शुभ अवसर भी है खरीदारी के लिए और इसलिए बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जीएसटी की जो 2 स्लैब्स खत्म की गई हैं उसके बाद जो उपभोक्ता हैं वो भारी संख्या में, त्योहारों के सीजन देखा जा सकता है निकलेंगे। आज नवरात्र का पहला दिन है 22 सितंबर, जब से नई जीएसटी की जो बचत त्योहार सरकार जिसे बता रहा है वो शुरू हुआ है, जिसके बाद देखा जाएगा कि अभी नवरात्रों के बाद दशहरा, दशहरे के बाद धनतेरस, धनतेरस के बाद दिवाली, यानी कि खरीदारी का सीजन, जिसमें देखा जाएगा कि उपभोक्ता भी इसका फायदा उठाएंगे, दुकानदार भी इसका फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं जो बाजार में थोड़ा मंदा था उस पर भी इसका असर देखा जा सकता है, जहां उपभोक्ता भारी संख्या में निकल सकते हैं बाहर, खरीदारी कर सकते हैं और व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में वाराणसी एक नजीर पेश करने जा रहा है। यहाँ पर सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार रोपवे का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए ट्रायल रन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 6ठी गुड न्यूज है वो है वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट से शहरी परिवहन में क्रांति। जी आपको बता दें कि काशी देश का पहला ऐसा शहर है जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खास प्रोजेक्ट में भविष्य की उम्मीदें छिपी हैं और अगर ये प्रोजेक्ट लोगों के बीच सफल हुआ तो देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांति हो जाएगी। वाराणसी में शहरी परिवहन के क्षेत्र में क्रांति का आगाज होने जा रहा है। यहाँ पर रोपवे के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए युग का शुभारंभ हो रहा है। यहाँ देश में पहली बार रोपवे सर्विस का इस्तेमाल शहरी परिवहन के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पर लोग केबल कार के जरिए सड़क के भीड़भाड़ वाले शहरी ट्रैफिक को मात देते हुए अपने मंजिल तक पहुँच सकेंगे। देश में पहली बार वाराणसी में रोपवे के जरिए सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत होने जा रही है। इस नए और अनोखे ट्रांसपोर्ट मॉडल के जरिए शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुलभ बनाया जा सकेगा। काशी में रोपवे प्रोजेक्ट का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। काशी की पहचान यहाँ के गंगा घाट, गलियाँ, खान पान, साड़ी की वजह से है, तो अब इसके खास देश के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की वजह से पहचाना जा रहा है। इस रोपवे प्रोजेक्ट से व्यस्त शहरी ट्रैफिक से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ये रोपवे वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौराहे तक चलेगी और करीब 3.8 किलोमीटर तक का सफर 15 से 16 मिनट में पूरा करेगी। आमतौर पर व्यस्त ट्रैफिक के दौरान इस दूरी को तय करने में 40 से 45 मिनट का समय लगता है। 3.8 किलोमीटर के फासले को तय करने के दौरान रोपवे में कुल 5 स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें
कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहा है। इनमें से 3 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में रोपवे का ट्रायल रन तेज गति से चल रहा है। पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट है। हमने इसको कई जगह पहाड़ों में देखा है, लेकिन पहली बार जो शहर में इसका जो उपयोग किया जा रहा है वो पूरे एशिया में प्रथम बार किया जा रहा है। ये रोपवे परियोजना 3.8 किलोमीटर्स लंबी है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन 2023 में पीएम मोदी ने ही किया था। वाराणसी के रोपवे प्रोजेक्ट को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ट्रायल्स के दौरान रोपवे पर 148 केबल कार या कैबिन्स चलाए जा रहे हैं, जो सड़क से 50 मीटर ऊपर लगातार दौड़ रही हैं। एक कार में 10 लोग एक साथ सवार हो सकते हैं। इस परियोजना के लिए कैबिन्स को खास तौर पर स्विट्जरलैंड में तैयार किया गया है। इस रोपवे परियोजना की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों को लाने और ले जाने की है। धर्म और अध्ययन की नगरी काशी एक बार फिर से देश को सुगम परिवहन के नए मॉडल से रूबरू कराने की तैयारी कर रही है। यह न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए शहरी परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। देश में अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार इसे शहरी परिवहन को आसान बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर काशी का ये रोपवे प्रोजेक्ट लोगों के बीच हिट रहा तो आने वाले दिनों में इसे देश के कई और शहरों में आकार लेते हुए देखा जा सकेगा। पहाड़ों पर, दुर्गम स्थानों पर इस तरह की तस्वीरें रोपवे की दिखती थी, वे काशी की धरातल पर उतरती दिखाई पड़ रही हैं और पहले चरण का ये सपना सितंबर माह के अंत तक साकार हो जाएगा। रोशन जी, असवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। अब बात एक दिव्यांग की जिसने अपने सपने के लिए पूरे सिस्टम को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल मालदा के प्रशांत मंडल डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हाथ में 3 उंगलियां होने की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया और वहां से उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की इजाजत मिली। ऐसे में हमारी 7वीं और जो आखिरी गुड न्यूज है वो है दिव्यांग के डॉक्टर बनने के सपने पर कोर्ट की मोहर। जी हाँ, देखिए, एक ऐतिहासिक फैसले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के प्रशांत मंडल नामक एक मेडिकल छात्र को दोनों हाथों में केवल 3.5 उंगलियां होने के बावजूद मेडिकल की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। दरअसल पोलियो की वजह से प्रशांत के दोनों हाथों का विकास अधूरा रह गया, लेकिन प्रशांत ने अधूरे हाथों के साथ ही डॉक्टर बनने का सपना देखा और उन्होंने नीट की परीक्षा भी पास की। लेकिन जब वो कोलकाता के SSKM अस्पताल में एडमिशन लेने गए तो अस्पताल प्रबंधन ने उनकी शारीरिक क्षमता का आकलन करने के बाद उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन प्रशांत ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अदालत में मेडिकल कॉलेज के फैसले को चुनौती दी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले के साथ प्रशांत मंडल अब डॉक्टर बनने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं और ये साबित करता है कि जब दृढ़ संकल्प और प्रतिभा हो तो शारीरिक सीमाएं बाधा नहीं बनती। में कहावत है, जहां चाहा वहां रहा, और यही कहावत सच में बदलने वाला है पश्चिम बंगाल की मालदा में रहने वाला प्रशांत मंडल की जिंदगी में। प्रशांत मंडल बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देखता था, लेकिन बचपन से ही पोलियो के कारण अपना शारीरिक विकलांगता उनके सपने पूरा करने में बाधा बन गई थी। लेकिन ये प्रशांत मंडल भी छोड़ने वाला आदमी नहीं था, सीधा चले गए कोलकाता हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से अपना सपना पूरा करने की आदेश छीन के लेकर गया। अभी प्रशांत मंडल बनने वाला है डॉक्टर। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।